कि उबासी को लेकर के उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। उबासी क्या है, क्यों आती है उबासी, रोना क्यों आता है, इसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन है। इसका जो टेस्ट करें, क्या ये उबासी अच्छी शक्ति का संकेत है, क्या ये उबासी नकारात्मक शक्ति का संकेत है, इस बारे में लोगों को नहीं पता। ये इसका टेस्ट आप स्वयं करें, इस वीडियो को देखें अंत तक, आपको इसमें पता लग जाएगा। आप सबसे पहले एक बात देखें, जब आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको जम्भाई आती है, और जब जम्भाई आती है तो जम्भाई के कुछ ज़्यादातर जम्भाई आना नकारात्मक का संकेत होता है। रोना जो होता है जम्भाई के साथ साथ वो और ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का संकेत करते हैं। लेकिन कब करते हैं, वाइब्रेशन होना, बॉडी के अंदर कंपन होना, ये नकारात्मक शक्तियों के संकेत हैं। लेकिन कब हैं, क्या ये नकारात्मक शक्तियों के संकेत हैं, क्या सकारात्मक शक्तियों के संकेत हैं, इसका टेस्ट आप स्वयं करें। अगर आपके सारे काम बन रहे हैं, आप मन में विचार पैदा करते हैं, काम सामने बन जाता है, आप कोई भी काम के बारे में सोचते हैं वो काम हल हो जाता है, आप किसी भी मन में चिंतन पैदा करते हैं वो हर चीज़ संपूर्ण हो जाती है, आपके घर में सुख है, सुविधा है, आपके घर में आपके बच्चे कामयाब हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो ये जम्भाई आना, ये आंखों में आंसू आना, ये भक्ति का संकेत है। प्रभु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है, आपके कुल देवी आपसे प्रसन्न है, आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न है, आपके गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर असीम है। तो ये इस बात का और संकेत है। लेकिन अगर आपको जम्भाई आ रही है, रोना आ रहा है, तो अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे, आपके कष्ट में है, आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, आप बीमार रहते हो, आपको भारीपन महसूस होता है, आपके सिर पर भारीपन महसूस होता है, तो ये इस बात की ओर संकेत है, ये संकेतिक भाषा आपको मिल रही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, आप जो चाहते हो उससे उलट होता है। वाइब्रेशंस, उबासी का आना, आंखों में आंसू का आना, इस बात की ओर संकेत है। वो शक्ति आपको रो करके अनुभव महसूस कराना चाहती है कि हमें एक सही दिशा पकड़ाएं, हमें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएं, वहाँ हमारा उद्धार करें, वहाँ हमारे को मुक्ति प्रदान करवाएं। इस प्रकार का जो संकेतिक भाषा होती है, इसको समझना होता है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू, लेकिन उसमें आपको सारा कुछ अच्छा हो रहा होगा, इसमें सारा कुछ उलट हो रहा होगा। और जब सारा कुछ उलट हो रहा होगा तो आप इसे समझें, ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर पर वास कर चुकी हैं। और हमारा अनुभव है, जब भी आप कोई भक्त मंत्र उच्चारण करता है और उसको जम्भाई आ जाती है और उसकी आंखों में लालीपन आ जाती है, तो वो मंत्र उसका सिद्ध है। वो जैसे ही मंत्र का नाम लेता है, साथ साथ जम्भाई आ जाती है। तो ऐसे साधक को जो जम्भाई आना, वो उसकी साधना का संकेत होता है, वो शक्तियाँ उसके स्वरूप में आ रही होती हैं। लेकिन आपको बार बार जम्भाई आती रहे, बार बार आती रहे, तो इसका अच्छे संकेत नहीं होते। ये तो होता है उबासी लेना, प्रकार से आप लेते हैं, तो इसके संकेत मैंने बता दिए हैं। अब अगर नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप पूजा करें, पाठ करें, एक बात ध्यान रखें, कभी भी ये भूल करके गलती मत करें। आप हमेशा, मैंने अनुभव है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने शरीर पर शक्ति का वास लेकर के चलते हैं। आपका शरीर अशुद्ध है, आपके विचार भी अशुद्ध हो सकते हैं, इसलिए हमेशा शक्तियों को साथ रखना आपके लिए गलत होगा। आपने क्या करना होता है, बहुत सारे भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे भक्त पाठ पढ़ते हैं, घंटों घंटों पाठ पढ़ते हैं, फिर उनकी शक्तियाँ उनके शरीर पर आती हैं, फिर वो गृहस्थी भी हो जाते हैं, फिर वो रसोई में भी जाते हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन शक्तियों को कभी स्थान नहीं देते। तो शक्तियों को स्थान देना चाहिए। शक्तियों को स्थान देने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ मैं, आप करें। आप जब भी पूजा पाठ करें, ज़मीन पर माथा टेकें, सिर पे हाथ फेरें और कहें कि जाओ शक्तियाँ जहाँ से आई हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें, मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा कह करके आप अपने जीवन को फलीभूत कर सकते हैं। एक गुप्त रहस्य और दे रहा हूँ, जो कि हमने अनुभव के आधार पर देखा है। जो माता के भक्त हैं उनको पता है, माता के आगे चलते हैं बालाजी महाराज, हनुमान जी, वीर हनुमान जी, अति बलवान, मतलब, और माता के पीछे चलते हैं भैरव बाबा, और उसके पीछे चलते हैं 64 योगिनियाँ किलकार मारती हुई, दहाड़ती हुई, इस प्रकार से चलती हैं। तो जब माता के आगे जो है बालाजी महाराज, पीछे भैरव बाबा, भय से मुक्त करने वाले, तो जब ये दो शक्तियाँ साथ में चलती हैं, तो आप सोचो, आपके जीवन में दोनों शक्तियाँ साथ में होनी चाहिए। और जब
प्रभु श्री राम जी के हर कार्य में हनुमान जी का योगदान है, तो आपके जीवन में और देवता चित्त न धरो, हनुमत सही सर्वसुख करो। आपके जीवन में हनुमान जी की विशेष कृपा होनी चाहिए। अब श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में जब भीम को एक बात कही थी कि हनुमान जी को झंडे पे विराजमान कराओ, जब वो कह सकते हैं भगवान हो करके, हरि विष्णु नारायण हो करके कह सकते हैं झंडे पे विराजमान हो, आपके जीवन रूपी झंडे पे हनुमान जी कहाँ हैं? क्या करते हो आप? तो आपको गुप्त रहस्य दे रहा हूँ। आप जब पूजा करें, पाठ करें, या आपको उबासी आ रही हो, कोई भी चीज़ करें, तो माथा टेके, सिर पर हाथ फेरें, एक मंत्र, एक रहस्य में मंत्र याद करें। क्या है? सबसे पहला कदम आपने कहना है, बाबा जी आप मेरे जीवन में आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूँगा। इतना कहते ही आपके जीवन के आगे एक अदृश्य ओरा बन जाता है, एक अदृश्य शक्ति चलती है। वो अदृश्य शक्ति सदैव आपकी रक्षा करेगी, आपकी हर दुर्घटना से रक्षा करेगी, आपकी हर नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करेगी। लेकिन कहना क्या है? रोज आपने जीवन में एक बात कहनी है कि हे बालाजी महाराज, मेरे जीवन में सदा आगे रहे। मैं कहूँ तो भी, ना कहूँ तो भी, आपने मेरे जीवन में आगे रहना है। ये गुप्त रहस्य है, और आप इस प्रकार से करके देखें, अपने जीवन में जाएं। हे बालाजी महाराज आप आगे रहें, मेरे कार्य में आगे रहें, मेरे परिवार के आगे रहें। आपके परिवार की रक्षा भी होगी, आपके खुद की भी रक्षा होगी। और वैसे कहते हैं सब सुख रहे तुम्हारी शरणा। आप जिसकी पूजा करते हैं, बालाजी महाराज के भक्तों के ऊपर सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज हनुमान जी के चरणों में सारे प्रकार के सुख है। तो आपका मस्तिष्क उनके चरणों में होना चाहिए। और इस प्रकार से, और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। आप एक मनोरथ ले आओ, हनुमान जी उन्हें पूरा कर देंगे। फिर और मनोरथ ले आओ, मतलब आप हनुमान जी को अपने इष्ट देवता बनाएं, अपने दिल में बिठाएं, और इस प्रकार से अपने हर प्रकार के कार्य सिद्ध करें। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।